जिसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिक तरस रहे हैं, वो भारतीय वैज्ञानिकों ने बना दिया। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसको देखकर अमेरिकी वैज्ञानिक भी हैरान रह गए और अमेरिका के वैज्ञानिक इसके लिए वाकई में तरस रहे हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सभी देशों के अपने पर्सनल रॉकेट, मिसाइल और हथियार होते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिसके लिए सभी देश अपने हथियारों को इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। परंतु कुछ देश ऐसे हैं जिनको अपने रॉकेट, मिसाइल या हथियार किसी अन्य देशों से लेने पड़ते हैं या फिर किसी देश से रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, और जिसमें भारत भी शामिल है। परंतु भारत अब काफी तरक्की कर रहा है। अब बात आती है कि ऐसा भारत के वैज्ञानिकों ने क्या बनाया जिसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिक भी इतना तरस रहे हैं, और आखिर क्यों, क्या है वो चीज। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत को छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, परंतु अब भारत इन चीजों में काफी इंप्रूव कर रहा है। एक वक्त था जब भारत की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, परंतु अब कंडीशन काफी इंप्रूव हो चुकी है। कुछ समय पहले भारत के पास प्लानिंग तो बहुत ज्यादा थी, परंतु स्किल्ड लेबर, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की काफी कमी थी, जिसके चलते भारत डेवलप नहीं हो पा रहा था। परंतु अब भारत के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भारत के पास स्किल्ड लेबर, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी काफी हद तक है। भारत अब टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ रहा है और इसी के चलते भारत के वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसा रॉकेट बनाया है जिसे अमेरिका के वैज्ञानिक भी देखकर हैरान हो गए। पहले जब भारत अपने रॉकेट को बनाता था तो उसे लॉन्च करने के लिए रूस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों की मदद लेनी पड़ती थी, और इस प्रोसेस में इतना समय लग जाता था कि रॉकेट की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती थी। भारत के अलावा कई देश उससे नई टेक्नोलॉजी के रॉकेट भी लॉन्च कर चुके होते थे, परंतु भारत की अब वो कंडीशन नहीं है। अब भारत ही अन्य देशों को बता रहा है कि रॉकेट कैसे बनाए और उड़ाए जाते हैं। भारत में एक ऐसा रॉकेट बनाया गया है जिसको सभी देश सहित अमेरिका भी इस रॉकेट को देखकर हैरान रह गया कि आखिर कैसे भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का रॉकेट बनाया है, वो भी बिना किसी मदद के। आखिर कैसे भारत ने बिना किसी सुपर पावर के ये इंजन बनाया। भारत में एक दशक पहले स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के मामले में सिर्फ इसरो को ही जाना जाता था, जो भारत को स्पेस तक पहुंचाने में अकेले ही बहुत ज्यादा कोशिश और मेहनत करता था। सन 2012 तक भी भारत में सिर्फ एक ही कंपनी थी जो स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करती थी, परंतु अब वक्त बदल गया है और भारत में अब कुल 47 ऐसी कंपनियां ओपन हो चुकी हैं जो स्पेस ट्रैवल और स्पेस टेक्नोलॉजी पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 8 से 10 साल के अंदर ही भारत में बढ़कर ये संख्या 1 से 47 हो गई। सभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु 2 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनमें से एक स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है और दूसरा अग्निकुल कॉस्मोस है। स्पेस टेक्नोलॉजी में दोनों कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिसके चलते अग्निकुल कॉस्मोस ने तो कुछ ऐसा कर दिखाया जिसको देखकर सभी देश हैरान रह गए। इस कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया जिसके चलते इस कंपनी को और भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे पहुंचा दिया। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला ऐसा क्रायोजेनिक सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया जो पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। यह दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, अग्निलेट। इस सिंगल पीस 3D रॉकेट का नाम है। पूरी दुनिया में आज तक सिंगल पीस इंजन नहीं बनाया गया, ये पहली बार भारत में बनाया गया है और ये 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया भी पहला रॉकेट है। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से इंजन बनाने पर काफी देश काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सफलता भारत ने पाई है, जिसको अमेरिका भी देखकर हैरान है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे कह सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए सबसे जरूरी पार्ट रॉकेट इंजन होता है। साधारण भाषा में आप ये कह सकते हैं जैसे मनुष्य का दिल होता है, उसी प्रकार से रॉकेट लॉन्च करने के लिए रॉकेट इंजन जो है वो उसके दिल का काम करता है। अगर इंजन ठीक से काम नहीं करेगा तो रॉकेट भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। एक इंजन बनाने के लिए सब पार्ट का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा एक इंजन तैयार होता है।
हजारों पार्ट्स को जोड़कर एक इंजन तैयार होता है, जबकि एक एक पार्ट्स को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। उसके बाद सभी पार्ट्स को जोड़कर इंजन बनाया जाता है और जब रॉकेट बनाया जाता है तब भी 100 से ज्यादा हिस्सों को जोड़कर रॉकेट तैयार किया जाता है, जैसे कि लैग्निटर्स, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर्स, इंजन को ठीक रखने के लिए कूलिंग चैनल्स। इसके अलावा और भी बहुत चीजों का यूज किया जाता है, परंतु अग्निलेट में इन सभी कंपोनेंट्स को एक ही हार्डवेयर के बीच में कंबाइंड कर दिया गया, जिससे इसमें लगने वाला टाइम और पैसा दोनों ही बहुत कम हो गए। इस रॉकेट के न्यूमरस पार्ट्स को बनाने और ट्रैक करने का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पहले भारत को रॉकेट बनाने में कई सालों का समय लगता था और रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट्स भी भारत में नहीं बनाए जाते थे, वो भी रूस और फ्रांस जैसे देशों से मंगाए जाते थे, जिसमें भारत सरकार की मंजूरी में भी काफी लंबा समय लगता था। परंतु अग्निलेट को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और 2021 में इसरो की मदद से इसका परीक्षण भी सफल रूप से किया गया था। ये इंजन सबसे लाइट वेट भी है। इसे इसी कंपनी के अग्निबाण रॉकेट के लिए बनाया गया। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय एरोस्पेस निर्माता है जो IIT मद्रास, चेन्नई के राष्ट्रीय दहन अनुसंधान एवं विकास केंद्र NCRD में स्थित है। स्टार्टअप का लक्ष्य अपने स्वयं के छोटे लिफ्ट लॉन्च वाहन जैसे अग्निबाण को विकसित करना और लॉन्च करना है। यहाँ बच्चों को अग्नि के बारे में सीखने का मौका दिया जाएगा और फायर की एनर्जी को कैसे यूज किया जाता है उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अग्निकुल का उद्देश्य है कि स्पेस ट्रैवल को असेसिबल और अफोर्डेबल बनाना। ये एक हथियार का काम करेगा। इसे सिर्फ 72 घंटों में पूरा बनाया जा सकता है। रॉकेट लॉन्च करने के बाद भी इंजन जैसा पहले था वैसा ही निकलेगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।